अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें हमने आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन बता दिया है और तमाम उसमें जो हमारे पास उनके फार्मूले थे वो भी हमने आपको डिटेल से समझाए। इसके बाद हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि बेटा फंक्शनल ग्रुप को करने के लिए, जानने के लिए आपके लिए बहुत ये ज़रूरी था, नेसेसरी था कि आप जो है बाकी ये तमाम चीज़ों को समझें, तो उसके बाद हम आपको फंक्शनल ग्रुप करवाते हैं। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की जो डेफिनेशन है बच्चों को वो ही हार्ड लगती है, उन्हें समझ नहीं आता, तो हम इस हिसाब से आपको पहले इसकी डेफिनेशन बताएं और फिर हम आगे चलते हैं। आपने थोड़ा सा इसमें याद करना है, ठीक है। जब आप याद करेंगे तो आपको बहुत सहूलत रहेगी और तभी आपको ये आएगा, ऐसे नहीं आएगा बेटा। अभी यहाँ देखिए, हमने ये फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन आपके लिए रखी है। आपने इसको गौर से पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आपने इसे याद करना है। ठीक है बेटा, याद करना है इसको, ऐसे नहीं। सबसे पहले तो फंक्शनल आप समझते हैं, फंक्शनल किसे कहा जाता है? जो कोई फंक्शन करता है, जिसका कोई फंक्शन हो, जिसका कोई इम्पोर्टेंट काम हो, वो फंक्शनल कहलाएगा ना। तो यहाँ पर बेटा ये फंक्शनल ग्रुप की मीनिंग क्या है कि जब ये फंक्शनल ग्रुप किसी के साथ अटैच हो जाएगा तो ये बड़ा चालाक, बड़ा होशियार है। ये जब किसी के साथ जाके बैठेगा ना तो आखिरकार उसको ऐसा कर देगा ये कि भाई तुम कुछ नहीं, बस मैं ही मैं हूँ। ठीक है। आपने ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत देखे होंगे कि जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है, कि उनकी ये खासियत होती है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई हम ही हम हैं, बाकी और कोई नहीं है। तो इसी तरीके का फंक्शनल ग्रुप है। अब हम आपको फंक्शनल ग्रुप बताते हैं कि फंक्शनल ग्रुप में क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं और क्या ये कार्रवाइयाँ करता है। ठीक है। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप, बस आपने ये याद रखना है, किसी के साथ भी लगेगा उसको बदल देगा। बेचारा एक अल्केन था, एक अल्कीन था, एक अल्काइन था, अब वो सब हो गए बेचारे, क्योंकि आ गया फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि ये क्या है। ये है इट इज़ द ग्रुप। क्या है? इट इज़ द ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स का ग्रुप है, यानी कि एटम्स, अब कौन से एटम्स का ग्रुप है? इसमें जो पहचान होगी आपको सिंबल देंगे, उन एटम्स का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ एटम्स। और क्या है? इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है किसका? स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का, यानी कोई ख़ास मखसूस प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑफ किसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ हैं। हैज़ द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, जिनके अपने एक नुमाया कैरेक्टरिस्टिक होंगे। एंड इट्स गवर्न, मेन बात क्या है? इट गवर्नस, ये गवर्निंग करेगा। इट गवर्न्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये गवर्न करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को कि भाई मेरी हुकूमत है और मेरा ही चलेगा। ठीक है, ये हो गया। इसकी हमने आपको डेफिनेशन बता दी, इसको आपने याद रखना है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमने फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, ये भी फंक्शनल ग्रुप में आ रहा है। डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा और ये सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। मीन्स क्या, हमारे पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन वो इसी में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आपने ये बातें याद रखनी है। चंद बातें कौन सी? आप ये बातें याद रखेंगे कि ये किसके साथ अटैच होगा? ये अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच होगा। ठीक है, अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच होगा और फिर ये उसके बेचारे की गत बना देगा और उसका तो नाम ख़त्म और बस इसका नाम ही चलेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम आपको ये टेबल दिखा रहे हैं। आपकी बुक में है टेबल, लेकिन फिर भी आपने इसे गौर से समझना है ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, इसलिए हमने आपके लिए यहाँ पर ये ड्रॉ किया। एक तो आप ये याद रखेंगे कि ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ है। ठीक है, इसमें क्या है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इसके बाद सीरीज़ में हमारे पास क्या है? ये इनके नेम आ रहे हैं। ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज़ में ये तमाम चीज़ें क्या होमोलोगस सीरीज़ में आ रही हैं, क्योंकि पूरी एक सीरीज़ हमारे पास चल रही है जिसमें ये भी हैं, हमने आपके लिए और दोबारा नीचे लिखे हैं वो भी हैं। इसके बाद इनका जनरल फार्मूला, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले में
आप क्या करेंगे, आप याद रखें यहाँ आर 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 ये लगा होगा, और आपने ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क आपने ये पहचान रखनी है कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो बीच में आर मीन्स अल्काइल, अल्काइल रेडिकल होगा, और जो फंक्शनल ग्रुप होगा अल्काइल रेडिकल को आप हटा दें यानी आर ना लगाएं तो ये फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, अब यहाँ देखें हमने आपको ये अल्केन बताया। अल्केन में हमारे पास सबसे पहला क्या है, ये मीथेन है, ज़रा सिंगल कार्बन है, इसमें हमने क्या किया, आपको ये मीथेन का बता दिया। आप ये बात जानते हैं कि सिंगल कार्बन होगा तो उसके साथ क्या, मीथेन के फार्मूले में 4 हाइड्रोजन होते हैं, और आपको ये पीछे हम पढ़ चुके हैं और आप ये सब जानते हैं, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपने इस तरीके से करना है इसमें। जैसा कि यहाँ पर क्या CH4 कैसे लिखा जाएगा, ये कार्बन और ये हो गया 4 हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों तरफ आपने ये हाइड्रोजन चारों तरफ लगा दिया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये मीथेन बन गया। यहाँ आपको पता चल रहा है कि अगर हम ये H को मिटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तब भी क्या है, ये मीथेन है। इसको रिमूव कर दिया, अब भी क्या है, ये हमारे पास मीथेन है। कैसे भला मीथेन है, अगर हमने कार्बन और ये साथ में हमने ये लाइन्स लगा दी तो ये हाइड्रोजन को शो कर रही है लाइन्स। हमें ये वाली बात याद रखनी है कि ये लाइन्स हाइड्रोजन को शो कर रही हैं, तो आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है बेटा, अब ये छोटी छोटी बातें, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं और उस हिसाब से हमने चलना है जी। अभी देखें इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ हमने फंक्शनल ग्रुप है तो हमने आर नहीं लगाया। यहाँ देखें हाइड्रोजन काउंट कर लें, कार्बन और ये 4 हाइड्रोजन, यहाँ क्या है, ये कार्बन 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड क्योंकि ये अल्कीन है। आप ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ये बातें बता चुके हैं कि ये एन है, ये ईन है, ये आइन है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। हमने यहाँ आपको ये दिखाया है, बस आपको यहाँ हाइड्रोजन काउंट करने आने चाहिए, 3 और 1 4, 3 और 1 4। ठीक है, अच्छा इसके बाद है हमारे पास टेबल को आपने याद रखना है। आपको जैसे ही हैलोजन समझ आए तो आपने क्या करना है, हैलोजन हैलाइड, हैलाइड को हम किससे जाहिर करेंगे, हैलाइड को एक्स से जाहिर करते हैं। मालूम है ना आपको ये बात कि हैलाइड को एक्स से जाहिर किया जाता है, तो लिहाजा हमारे पास एक्स मीन्स क्या होगा, एक्स मीन्स आप ये बात जानते हैं कि एक्स बराबर किसके होगा, हम एक्स होगा हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे क्या है हमारे पास हैलोजेंस हैं। और ये कभी भी यहाँ तो हम नहीं कह रहे, यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूला है, अगर आप इसको सेपरेट देखते हैं तो ये कभी भी सिंगल मीन्स मोनो एटॉमिक में नहीं होंगे, डाई एटॉमिक में पाए जाते हैं, ये भी आपको बात पता है। ठीक है, ये हमने आपको बताई भी है, तो इन छोटी छोटी बातों को आपने साथ साथ में याद रखना है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अगर हम आगे चलते हैं तो आप ये देखें कि इसके बाद हमारे पास है, इसे रिमूव कर देते हैं, पहले ये इसे रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, अब देखें इनके ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप हो गए। फंक्शनल ग्रुप में क्या था, पहले यहाँ से समझें, आर के साथ एक्स लग गया तो क्या है, हेलो अल्केन हो गया। अगर आर के साथ ओ एच लग गया तो एल्कोहल हो गया, और अगर इसी के साथ आर यानी यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेंजीन है, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ ओ एच लग गया तो ये फिनोल हो गया। ईथर, ये आर तो चल रहा है सब में, ईथर ओ आर डैश हो गया, ये रहा, और इस तरफ भी आर है तो क्या ये ईथर है। इसके बाद कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, कार्बोनाइल में कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। आप इसे ऐसा लिखें, या हमने यहाँ नीचे आपको और भी मज़ीद बता रखे हैं, या आप ऐसा लिखें, आपकी मर्ज़ी है। देखिए हमने यहाँ भी आपका दूसरा टेबल बनाया है कि आप इसे ऐसा लिखें तो भी सही है। देखिए कार्बोनाइल क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, तो ये क्या है, कार्बोनाइल में कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड पाया जाता है। आपको इस बात का ख्याल रखना है। और जहाँ लाइन लगी है डैश डैश आपको ये नज़र आ रहा है, इसके साथ आर है। ठीक है, इसके साथ आर है, और हमें चंद बातें याद रखनी हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। पहले वहाँ ऊपर से हम होके आएँ तो फिर उसके बाद हम आपको सेकंड टेबल का बताते हैं। पहले आप यहाँ से देख लें ताकि आपको ये टेबल क्लियर हो जाए। टेबल याद करने हैं बेटा, याद नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, आसान है, बिल्कुल आसान। हेलाइट एक्स हो गया, अल्कोहल ओ एच हो गया,
ठीक है। इसके बाद ईथर, ईथर, ईथर में आपको आ रहा है ओ आर, तो दोनों में आर आर आ जाएगा। एल्डिहाइड क्या होगा, कार्बोनाइल के साथ एच होगा तो एल्डिहाइड है। कीटोन क्या है, कार्बोनाइल के साथ दोनों में आर आर होगा तो कीटोन है। ठीक है, ये याद रखना है। अब इसका हम फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। यहाँ हमने आर हटा दिया, खाली एक्स आ गया, यहाँ आर हटाया ओ एच आ गया, यहाँ हमने आर हटाया, यहाँ भी ओ एच आएगा, यहाँ ये आर हटाया ओ आर आएगा, यहाँ आर हटाया तो हमने ऐसा लिख दिया, आर को हटा दिया, यहाँ भी दोनों आर है हमने हटा दिया तो ऐसा लिख दिया। अब इनके कुछ नाम हैं, आपने वो पहचान रखनी है। ये आप जानते हैं कि ये एन होगा, ये ईन है, ये आइन है। ठीक है। अब क्या है, वहाँ पर हमारे पास सफिक्स दे रखा है, ये इसका क्या है, हमारे पास ये सफिक्स है, यानी हमने आपको बता दिया, अंडरलाइन कर दिया, एन है और ये क्या है, ये ईन है और ये क्या है, ये आइन है। ये क्या है, सफिक्स, यहाँ हमने ऊपर लिख दिया है। यानी किसी के भी नाम का लास्ट पोर्शन जो होगा वो ये कहलाएगा, दूसरा आखिरी हिस्सा। और ये क्या हमारे पास हैलो अल्केन है, यानी इसके साथ क्या आएगा, आइड। आइड कैसे आएगा, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, इस तरीके से आएगा। ठीक है, वो जब आएगा तो हम वहाँ लगाएंगे। यहाँ आपको टेबल में मैंने नहीं बताया तो हमने नहीं लगाया है। फिर अल्कोहल का यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिप्लेसमेंट करके ई को रिप्लेस करें और ए एल लगा दें तो क्या बन जाएगा वो, यानी कि रिप्लेसमेंट मीन्स क्या है, अगर हमने मीथेन है, ठीक है, हम ये रिप्लेसमेंट आपको करेंगे, हम आपको बता रहे हैं बना के। ठीक है, आपने थोड़ा ये भी देखना है। हमने यहाँ लिखा मीथेन, ये हमने लिखा CH4, ये रेडिकल नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं कर सकता, लेकिन आप ये बात जानते हैं कि हमने ऐसा किया कि ये 3 किया और इसका ये एक हाइड्रोजन हमने अलग कर दिया, तो हमने क्या किया, हमने इसे रेडिकल कर दिया है, अल्काइल रेडिकल। अब यहाँ से CH3 हमने हटाया और यहाँ पर हमने OH लगा दिया है। अब यहाँ से CH3 हमने ऐसा ही लिखा और साथ में जोड़ के इसके OH लिख दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बना मीथाइल अल्कोहल। लेकिन क्या है, इसमें हमने ये था मीथेन, क्या नाम था इसका, इसका नाम था मीथेन, मीथेन। अब आपको ये कहा जा रहा है ई को हटा दें और यहाँ क्या लगा दें, अल लगा दें, अल, ई को हटाएं अल लगा दें, ये रहा, ई को रिमूव करें अल लगा दें, तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन जाएगा, अल्कोहल है तो मीथेनल। ठीक है, मीथेनल, ये बना हमारे पास अल्कोहल, यानी मीथेनॉल, मीथेनॉल, अल्कोहल आप लिखेंगे तो उसमें आप देखिए OL आ रहा है तो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो इसमें यहाँ पर आप इसके नाम को चेंज करके आप यहाँ पर कोई भी आर लगा देंगे, अल्काइल रेडिकल लगा देंगे। ठीक है, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, जो भी, तो उसका ई रिमूव करें और साथ में आप अल्कोहल का सिंबल क्या है, आखिर में OL है, तो ये क्या आ जाएगा, ये ए नहीं है बेटा, ये O है, OL है, तो क्या आ जाएगा, ओल लगा देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ये है OH फिनोल का, ये ईथर, ईथर, ईथर के लिए आप याद रखेंगे, अभी हम आपको ये सब समझाएंगे, हम साथ साथ आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। ईथर, ये हमने O लगाया, दोनों तरफ हमने लाइन लगा दी। अब आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ मिथाइल लगा रहे हैं और यहाँ भी आप मिथाइल लगा रहे हैं, तो हो गए 2 मिथाइल, मीन्स डाई मिथाइल, ईथर बन गया, ये डाई मिथाइल ईथर हो गया। अब आपने क्या किया, दोनों तरफ इथाइल लगा दिया तो डाई इथाइल ईथर हो गया। अगर आपने यहाँ पर एक तरफ क्या है मिथाइल लगाया और दूसरी तरफ आप यहाँ लगा दें C2H5, हमने यहाँ क्या इथाइल लगा दिया, तो हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे मिथाइल इथाइल ईथर। देखें ज़रा, ये कहेंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे, हम लिख के आपको बता रहे हैं, मिथाइल और इथाइल, ताकि आपको पहचान रहे, और ईथर। ठीक है, ये क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि हम ये बात जानते हैं, अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, इसको यहाँ होना चाहिए, एम को यहाँ होना चाहिए, इट मीन्स ये रॉन्ग है। ये बात आपने याद रखनी है कि ये रॉन्ग है। अब आपने इसको राइट कैसे करना है, आपने ऐसे करना है कि भाई ऐसा नहीं, ई पहले आएगा तो क्या होगा, ईथाइल, मीथाइल, ईथर, मीन्स आपने देखे पिछला याद रखना है जो आपको समझाया है, ये नहीं कि आप उसको भूल जाएं, कोई नई चीज़ है, नहीं, इंक्लूडेड दोज लॉज, यानी दोज लॉज जो आपने किए हैं पहले, वो वाले लॉज। जी, अब देखें ये क्या है, कार्बोनाइल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अब क्या, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, अल लगेगा, अल,
अब अल लगा रहे हैं हम तो क्या होगा, डबल बॉन्ड के साथ अगर यहाँ पर जहाँ पर आर है अगर मीथेन आ गया तो क्या होगा, मीथल्डिहाइड, ठीक है, और मीथेनल, और अगर इथेन आ गया इथल्डिहाइड यानी इथेनल, एल आ जाएगा जी। इसके बाद है कीटोन। कीटोन आपको मालूम है, यहाँ हमने लिख दिया, ई को रिमूव करें ओन लगा दें तो क्या हो जाएगा, लेकिन फार्मूला यहाँ यही चलेगा, डबल बॉन्ड चलेगा। आर की जगह आप यहाँ पर आर आर आ जाएगा। आर जहाँ भी होगा तो आप कहाँ करेंगे, आप मीथ से शुरू करेंगे यानी मिथाइल रेडिकल से आप शुरू करेंगे और आप डिकाइल तक चले जाएंगे, C10। अब बाकी यहाँ क्या लिखे हमने आपको सिखाया, डबल करें 10 10 22 ऐड कर दें 22, ये हो गया, ठीक है। अब 22 लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि एक ये रहा हाइड्रोजन, 21 लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने ये याद रखना है, यानी हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, जहाँ भी आर लिखा है मीन्स इनको पुट करना है, इनको पुट करना है जो वहाँ बुक में पुट किया है, ठीक है। बात समझ आ गई है। अब आगे हम चलते हैं और आगे हम आपको यहाँ बताते हैं, यही चीज़ है यहाँ पर भी, लेकिन आप थोड़ा सा गौर से समझेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हमने आपको ये बताया कि अल्कोहल की थोड़ी सी हमने टाइप आपको बताई है। देखिए अल्कोहल को OH से जाहिर करेंगे, फिर है प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन देखिए ये रहा, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन ये हैं और 3 और 1 4 हो गया, लेकिन हम यहाँ से अगर इसको रिमूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन को पूरा आपने रखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास 2 आ जाएगा, 2 आएगा, यानी हाइड्रोजन को पूरा रखें। हाइड्रोजन को ज़रूरत से ज़्यादा भी ना करें, कम भी ना करें। अगर हाइड्रोजन को कम ज़्यादा किया तो आपका फार्मूला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ 3 लगाया ताकि आपको पता चले कि भाई वो रॉन्ग था। अब ये क्या, हाइड्रोजन काउंट करें, 2 और 1 3 और 1 को हटा दिया तो ये आ गया 4, ये प्राइमरी है। सेकेंडरी में काउंट करें, 2 और 2 4, नो ये नहीं होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। कैसे भला, 1 2 3 और 1 की जगह ये आ गया 4, सेकेंडरी। टर्शरी काउंट करें, 1 2 3 और ये 4, नहीं ये तो 4 आ रहा है। जब 4 आएगा तो आपको पता है पूरे हाइड्रोजन तो 5 तो हाइड्रोजन होंगे नहीं ना, हमें इस बात का ख्याल रखना है, 5 तो नहीं है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या है, हमने ये इसलिए लगाया था कि हम आपको समझा सकें। यहाँ से भी हम हटा देंगे इसको और क्या कर देंगे, हम OH लगा देंगे, ठीक है। बात समझ आई, OH लगा दें, डैश OH लगा दें, यहाँ भी क्या डैश OH लगा दें। आपने हाइड्रोजन काउंट करने सीखने हैं ताकि आप फार्मूले में मिस्टेक ना कर सकें, क्योंकि मिस्टेक आ जाएगी तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना बेटा। अभी देखें ईथर की ये पहचान है। अब आप लगा दें यहाँ आर, यहाँ भी लगा दें आप आर, ये रहा, ये हमने आपको बता दिया है, दोनों तरफ आर आर लग जाएगा, ठीक है। यानी इथाइल लग जाएगा दोनों तरफ, या दोनों तरफ मिथाइल लग जाएगा, किसी भी तरीके से हो जाएगा ये काम। अब यहाँ देखें क्या है, एल्डिहाइड है तो ये कार्बोनाइल 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 कार्बोनाइल। अब यहाँ गौर से देखिएगा, अब एल्डिहाइड है तो हमने क्या किया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ आर होगा, यहाँ तो है ही आर, ये हम लगा दें यहाँ आर आर, देखें सबके साथ आर लगा दें आप, ये ले आर लगा दिया, ये हमने आर लगाया, ठीक है, ये हमने आर लगाया। यहाँ तो हाइड्रोजन का है, इसको छोड़ दें, अल्केन अल्कीन अल्काइन यहाँ भी आप रहने दें, हम आपको समझा चुके हैं। इसको एक जैसों को ले लेते हैं हम, यहाँ आर पहले से डाल दें, ये रहा आर, ये रहा आर और ये आर और ये आर। हमने इसलिए डाला था कि भाई आपको मैं इकट्ठा डाल के बता देंगे, ठीक है, ताकि आपको फार्मूले की पहचान रहे। अब यहाँ क्या आर डैश आ गया, यानी है इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी है, लेकिन क्या आर डैश एक जैसे हैं दोनों या अलग अलग हैं। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन आएगा और कीटोन में क्या आएगा, आपने ये बात याद रखनी है। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन है और कीटोन में क्या है, यहाँ पर भी यहाँ रेडिकल आर ही होगा। कीटोन कार्बोजाइल में हमें याद रखना है कि कार्बोजाइल होगा तो यहाँ पर OH होगा। फिर ईस्टर होगा, ईस्टर और OR होगा, ईस्टर OR होगा, ठीक है। आर जहाँ भी आप कोई रेडिकल डाल दें। अब देखिए हमने आपको ये एक पहचान बता दी, आप इसको याद रख लें कि आपने इस तरीके से करना है, सेम है, कोई ऐसा चेंज नहीं है। लेकिन हमने यहाँ क्यों किया, कार्बोनाइल, ठीक है, जब कार्बोनाइल होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कार्बोनाइल में आर कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, अगर इसमें हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड, आर है तो कीटोन। इसके बाद NH2 है डबल बॉन्ड के साथ, जैसे यहाँ है डबल बॉन्ड के साथ NH2 है
तो अमाइड अगर डबल बॉन्ड नहीं है आर और NH2 है तो क्या होगा, अमाइन। ये पहचान रखनी है। आपके में बुक में ये वाला अमाइन दिया हुआ है, अमाइड नहीं दिया, लेकिन हमने कहा हम आपको बता देते हैं। OH होगा, इसके साथ अटैच OH होगा तो कार्बोजाइल, इसके साथ अटैच यहाँ पर OR होगा तो ईस्टर। ईस्टर अभी हमने आपको बताया है ये, ठीक है बेटा। आपने इसे इस तरीके से याद रखना है। अब हम ऐसा करते हैं कि हम फार्मूले आपको करके बता रहे हैं कि फार्मूले हमने किस तरीके से बनाने हैं और कैसे काम करना है। आप उसको देखें गौर से। आपकी बुक में जो फार्मूले दिए हैं हम उसके तहत आपको तमाम फार्मूले बना के दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से काम करना आ जाए, ठीक है। अब फार्मूले हमारे पास क्या होंगे, ये देखें हमारे पास फार्मूले। अब हम आपकी बुक को ले रहे हैं, ठीक है। आपकी बुक के जितने भी फार्मूले हम वो आपको करवा रहे हैं। कहाँ से हम लें जी, यहाँ से ले लेते हैं। देखें यहाँ क्या है हमारे पास दिया हुआ है, ये हम फार्मूले करेंगे। एल्कोहलिक, ईथर लिंकेज, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोजाइल ग्रुप एंड में हमारे पास क्या है, ये देखें एंड में क्या दिया हुआ है, हमें ईस्टर लिंकेज दिया हुआ है। अब ये कितने हैं हमारे पास, ये 6 हैं। अब हम यहाँ से करते हैं इसको अप्लाई जी। अब हम कर रहे हैं एल्कोहलिक। अब आपने ये बात का ख्याल रखना है कि भाई, ताकि हम आपको टेबल हमने दिखा दिया है और आपको याद भी करवा दिया, मेरा ख्याल है आपको याद हो गया होगा। अब हम ये कर रहे हैं एल्कोहलिक, एल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप में क्या आएगा, यकीनन इसमें अल्कोहल होगा एल्कोहलिक ग्रुप में। और अल्कोहल क्या होता है आपने ये भी याद रखना है कि अल्कोहल किससे ज़ाहिर करेंगे, OH से। सही, शाबाश। अब अल्कोहलिक में जैसा कि आपकी बुक में दिया है, लिखा CH3 और OH, ये क्या, मीथाइल अल्कोहल। अब ये क्या है हमारा, ये कॉमन नेम है, ठीक है, कॉमन मीथाइल अल्कोहल। हम यहाँ लिख देते हैं मीथाइल अल्कोहल, ठीक है, मीथाइल अल्कोहल, ये कॉमन नेम है। अब इसका आयुपैक नेम क्या है, आयुपैक आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम आपको बता देते हैं। मीथ एन, ठीक है, मीथेन एन, ई को रिमूव कर दें और साथ क्या आ जाएगा, अल्कोहल है तो आ जाएगा ओल, अल्कोहल, अल्कोहल, ये रहा ओल, ये रहा ओल, ठीक है। ये नहीं बल्कि इसमें ही हम ओल को ले लेते हैं, ये रहा ओल, ये आ गया ओल, ठीक है। तो मीथेनोल, ये हो गया, इसका आयुपैक नेम है, ठीक है। ये आयुपैक नेम है, आपकी बुक में नहीं दिया है। इसके बाद है हमारे पास, यहाँ एक तरफ लगा लें ईथाइल। ईथाइल के CH3, हमें लाजमी कॉर्नर पर CH3 डालना है। CH2 सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 3 आएगा। फिर यहाँ पर हमने OH डाल दिया। अब इसे हमने ऐसे खोल के लिखा, वो भी सही है। अगर आप इसे ऐसा लिखते हैं C2H5 और OH डाल देते हैं तो वो भी सही है, लेकिन रूल पर आप ऐसा लिखेंगे। तो इसका नाम क्या है, हमारे पास आपकी बुक में दे रखा है ईथाइल अल्कोहल। क्या दिया है, ईथाइल, और साथ में क्या है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। अब अल्कोहल का क्या, ओल, ओल, तो ये क्या, ईथ नज़र आ रहा है क्योंकि 2 कार्बन है, तो हमने क्या डाला, ईथ, हमने डाला ईथेन, ई को हटा दें, इथेनॉल हो गया। ये इसका आयुपैक नेम हो गया, ये आयुपैक नेम हमने एक मरतबा लिख दिया। अब हम बार बार नहीं लिख रहे, हम आपको बता रहे हैं ये आयुपैक नेम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये सब आपकी बुक में दिए हैं, लेकिन आपको समझा रहे हैं ताकि आप समझ के करें। इसके बाद किसकी बारी है, प्रोपेन की बारी है। चलें जी, हम प्रॉप लिख रहे हैं, किस तरह लिखेंगे, हमने CH3 डाला, फिर हमने CH2 डाला, फिर हमने CH2 डाला क्योंकि हमने आपको सिखाया है, और साथ में हमने OH डाल दिया। अब हमने देखा कि इसमें क्या हमारे पास, यहाँ पर क्योंकि देखें ये नंबर 1 पर है, 1, 2 और 3 हमने नंबर 1 डाले, 1 पर ये अटैच है, तो इसका क्या है हमारे पास, वैसे इसका नाम क्या है, कॉमन नेम नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन हम आयुपैक देखते हैं तो 1 हमने लिख दिया 1, और क्या है, प्रोपेन, ई को रिमूव कर दें, हटा दिया ई को, क्या बन गया, ओल, 1 प्रोपेनोल।
ये इनका क्या है, हमारे पास IUPAC नेम हो गया। और हमने वहाँ आपको बताया कि ई रिमूव्ड बाय ओल, ठीक है, ओल से रिमूव हो जाएगा क्योंकि अल्कोहल, IUPAC नेम ये हो गए। ठीक है बेटा, ये हमने आपको बताया। इसके बाद अभी क्या है हमारे पास बुक में दिया हुआ है, ईथर, ईथर लिंकेज। ईथर में हम जानते हैं कि O डाला, यहाँ पर हमने क्या किया और यहाँ पर हमने क्या किया, स्केलेटन ले लेते हैं। स्केलेटन में ये क्या है, कार्बन कार्बन। मीन्स हम दूसरे अल्फाज में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ क्या है हमारे पास R है और ये R' है। इसमें हमने आपको बता दिया, पहले दोबारा हम रिपीट कर देते हैं। O ऐसा ही लिखें, ये डाल दिया, O ऐसा ही लिखा और ये डाल दिया। यहाँ हमने मीथ जोड़ दिया, यहाँ हमने मीथ जोड़ दिया, यहाँ हमने ईथ जोड़ दिया, ये रहा, और यहाँ हमने ईथ जोड़ दिया है। तो क्या ये हमारे पास, क्योंकि 2 मिथाइल हैं तो हम क्या कहेंगे, डाई मिथाइल ईथर। यहाँ हमारे पास 2 इथाइल हैं, डाई इथाइल ईथर। फिर हमने क्या किया, एक में हमने ये ईथ डाल दिया है और एक में हमने क्या किया, ये मीथ डाल दिया है। तो हमने यहाँ क्या किया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर। ईथ पहले इसलिए आएगा कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से ई पहले आएगा, इसलिए लिखा जाएगा। ठीक है, आपके में यही दे रखे हैं इसके, और मज़ीद आपको आहिस्ता आहिस्ता और भी अगर चाहिए होंगे आगे जाके तो हम आपको करके बताएंगे। इसके बाद है कीटोनिक, कीटोन। अब हमने कीटोन जैसे ही सुना तो भाई हम ये कर लेते हैं, हमने ये कार्बोनाइल बना लिया। कार्बोनाइल में यहाँ पर R था और यहाँ भी R था। ठीक है, आपने ये फार्मूले याद रखना है, अब आप आसानी से काम कर सकते हैं। अब हमने ये तो बनाना ही बनाना, ये हमने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने ऐसा भी बनाया, हम क्या इसमें अटैच करें कि कोई फार्मूला बन जाए। ये बना H और H हमने डाला तो ये फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अब है इसी में हमने क्या किया, दोबारा से हमने कार्बन और ये डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और एक तरफ ये हाइड्रोजन या किसी भी तरफ आप लगा लें, और यहाँ पर हमने CH3 कर दिया। ठीक है, ऐसे हमने किया। अब ये क्या है, इसका नाम है एसल्टीहाइड। ठीक है, जैसे एसी वो होता है ना एसीटेट, तो क्या है, एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, समझ गए, ये एसीटल्डिहाइड है। और मेन चीज़ यहाँ पर हमने आपको बता दी है कि एल्डिहाइड में क्या हमें याद रखना है। एल्डिहाइड में हमें याद रखना है कि एक तरफ को हाइड्रोजन आएगा, और कीटोन में क्या है, दोनों तरफ हमारे पास क्या आएगा, R आएगा। अभी हम ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कीटोन लिख दिया और यहाँ हमने एल्डिहाइड का बना दिया है। यहाँ पर हमारे पास एल्डिहाइड आएगा, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है, और अगर दोनों तरफ R आ जाएगा तो कीटोन है। देखिए यहाँ पर भी H आ रहा है और यहाँ भी H आ रहा है। ये हमारे पास के एल्डिहाइड के वही रिश्तेदार हो गए ना। आप देखें कितने हैं इकट्ठे, ये आप यहाँ से चेक करें, ये देखें सेम है, ये देखें सेम है, और ये देखें सेम है। एक तरफ R लग गया, एक तरफ H लग गया, एक तरफ CH3 लग गया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एल्डिहाइड। अब हम ऊपर से ये हेडिंग मिटा दें, बेचारा वो अल्कोहल ही लगा पड़ा है। एल्डिहाइड के बाद हमें क्या करना है, अब हम करेंगे कीटोन। वो उस टाइम पर नज़र एल्डिहाइड से कीटोन पर चली गई और फिर कीटोन बता दिया। चलो जी, कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप है। अब आपको सबसे पहले कीटोन पता होना चाहिए। कीटोन क्या है, हमने सबसे पहले ये डबल बॉन्ड लगा लिया, ऑक्सीजन लगा लिया, कार्बन लगा लिया, और हमने दोनों तरफ लाइन लगा दी। अब हमें ये बात याद रखना है कि कीटोन क्या था। कीटोन में हमने याद रखा कि भाई ये R है और एक तरफ ये R' है, हमने ये याद रख लिया कीटोन। इसी का दूसरा तरीका क्या, हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं कि ये तो ऐसे लिखा है, हम अब कैसे लिखेंगे। एल्डिहाइड भी ऐसे ही लिख सकते थे अगर हम यूँ बनाएं, और यहाँ पर हमने क्या किया, डबल बॉन्ड ये ऑक्सीजन का दे दिया, ये हमने कार्बन लगाया, तो अगर हमने ये 2 लाइनें लगा दी। यहाँ भी हमने क्या किया, कार्बन लगाया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाया। अब हम इसे लिटा देते हैं, ये हमने इसको खड़ा किया हुआ है, हमने ये लगाया और ये लगाया। यहाँ पर ये हमारे पास एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में हमने क्या किया, H लगा दिया और यहाँ पर हमने R लगा दिया। अब एल्डिहाइड में क्या, एक H है और एक R है, और कीटोन में क्या है, दोनों R हैं, एक R है, R' है। आपने ये बात याद रखनी है। ठीक है, एल्डिहाइड में हमने आपको बताया, आपने याद रखना है। यहाँ से देख लें, एल्डिहाइड में एक H होगा, लेकिन अभी हम ये नहीं कर रहे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कीटोन। तो हमने आपको कीटोन का बताया, तो कीटोन का भी आपने यूँ याद रखना है। ठीक है,
अब कीटोन के हम आपको थोड़े फार्मूले जो आपकी बुक में हम वो बताएंगे, ज़्यादा अगर बताएंगे तो आपके लिए काम बहुत बढ़ जाएगा, तो वो सही नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें आपको दे रखा है यहाँ पर, देखें हमने पहले तो फार्मूला बनाने के लिए हमने कार्बन लगाया, डबल बॉन्ड लगाया, ऑक्सीजन लगाया, ठीक है। अब हम रेडी हैं कि हमें क्या करना है। अभी हमने दोनों साइड यूँ लगा दी। अब हम ये बात जानते हैं यहाँ भी आ रहे, यहाँ भी आ रहे, तो हम यहाँ पर मिथाइल लगा दें CH3, और यहाँ भी हमने CH3 लगा दिया। अब क्या है, ये डाईमिथाइल कीटोन, ठीक है, डाईमिथाइल कीटोन, या इसका दूसरा नाम क्या है, एसीटोन। ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से खोलेंगे तो आपको पता चलेगा, एसीटोन है। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट बना लेते हैं दूसरा। अब हमें मालूम है कि इतना काम करना है, तो दो ही हैं बेचारे जिन्हें हम पुट कर रहे हैं, और वो क्या है बेचारा, मिथाइल और इथाइल है, उसी की एग्जाम्पल बनी हुई है। तो हमने यहाँ क्या किया, यहाँ हमने CH3 लगा दिया, ये हो गया, यही वाला सारा हो गया। और यहाँ पर क्या करते हैं, इथाइल लगा देते हैं, ठीक है, C2H5 ये लगा दिया। या ऐसा ना लगाएं, आपकी बुक में क्या लगा हुआ है, CH2 है और CH3 है, ठीक है, ऐसा लगा दें, बात एक ही है। अब हम क्या करें, अब हम पहले मिथाइल लिखें, नो, ये बात याद रखनी है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से ईथ पहले आएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन, आपने इस हिसाब से चलना है, समझ आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें कीटोन के बाद क्या दिया हुआ है, हमें वही करना है जो इसके बाद हमें मिला हुआ है, ताकि हम एक सीक्वेंस से चलें। और अब हमें दे रखा है कार्बोनाइल, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने इसको कार्बोनाइल को अलग से बयान किया है, हम लिख देते हैं कार्बोजाइल, नाइल नहीं, कार्बोजाइल ग्रुप, ठीक है, कार्बोजाइल ग्रुप है। कार्बोनाइल कार्बोजाइल में फ़र्क है। कार्बोनाइल क्या था, एल्डिहाइड और कीटोन उसमें से बनेगा, और कार्बोजाइल क्या है, कार्बोजाइल हमने आपको पीछे बताया है, कार्बोजाइल, यहाँ देखें ये रहा कार्बोजाइल, ये देखें ये है, ये कार्बोजाइल रहा, ये रहा कार्बोजाइल, R और OH। कार्बोजाइल की पहचान क्या है, OH, तो हम यहाँ पर क्या है, OH वाली कहानी कर रहे हैं, कार्बोजाइल। अब हम फार्मूला वही लगाएंगे, ये बेचारा नाइल है या जाइल है, क्योंकि दोनों रिश्तेदार हैं, दोनों रिश्तेदार हैं ना। अब रिश्तेदार तो भैया एक जैसे ही होंगे ना, हेरेडिटी कैरेक्टर है, ये लें, ये भी उसका ही साथी है, तो ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। हम एक और बना लेते हैं, चलें जी, थोड़ा यहाँ कर लेते हैं, ये रहा, ये भी इसी का साथी है, भाई हमारे रिश्तेदार हो, हम जैसे ही बन जाओ, हो गया ये ऐसा। अब क्योंकि ये कार्बोजाइल है, तो यहाँ हमें ये बात याद रखना है, कार्बोजाइल में क्या था, एक तरफ तो सब में R था, एक तरफ तो सब में R था, ये हमने लगा दिया। अब जाइल है तो ये OH आ गया, ठीक है, जाइल है तो OH आ गया, हमें ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पर अगर ये हम R की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ हमने डिफरेंट जो है कंपाउंड्स दे रखे हैं आपकी बुक में, आपने ये वाली बात याद रखनी है, ठीक है। कार्बोजाइल में आप क्या याद रखेंगे, कार्बोजाइल, आप ये रहा, ये ग्रुप कार्बोजाइल है, ये रहा, ये कार्बोजाइल है, इतना, ठीक है। R नहीं लगाएंगे, हमने आपको बता रखा है कि आप फंक्शनल ग्रुप लगाओगे तो R नहीं लगाओगे, इतना क्या, ये फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है, ये इसका जनरल R लग गया, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये। अब यहाँ हम क्या करें, अगर यहाँ पर हमने ये रहा, ये एक तरफ तो ये OH, तो भाई तुम तो हो ही हो, ठीक है, हमने यहाँ थोड़ा चेंज किया और हमने एक H लगा दिया। H लगाने से क्या बन गया, ये फॉर्मिक एसिड बन गया है, ठीक है, फॉर्मिक एसिड ये बना है, फॉर्मिक एसिड। इसके बाद हमने दोबारा से क्या करना है, हम एक और बना लेते हैं, यहाँ जगह यहाँ बना ले, यहाँ बना लेते हैं, ये रहा कार्बन, और इसके जैसा ये इसका साथी है, ऐसा बना दिया। अब ये हमने OH तो लगा दिया, क्योंकि भाई ये तो होगा ही होगा, ठीक है, ये रहा, ऊपर हमने बता रखा है, ये तो लाजमी है। और जब यहाँ पर हमने CH3 ये अटैच कर दिया है, तो ये क्या बना, ये बना एसिटिक एसिड, ये तो एसिटिक एसिड बन गया, ठीक है, विनेगर बन गया, सिरका बन गया, ये एसिटिक एसिड बना। आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, R की जगह आपने क्या करना है, R की जगह हमने मिथाइल इथाइल से ही यहाँ आपकी बुक में कंपाउंड बने में, ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा आगे नहीं गए वो, ठीक है। कार्बोनाइल कार्बोजाइल समझ आ गया है, सही, शाबाश। अब है ईस्टर, ईस्टर, ईस्टर आपने बोल के और उसी हिसाब से लिखना है, ये हो गया ईस्टर। ईस्टर अब क्या पहचानती,
हमने ईस्टर में भी आपको बताया था कि आपने बात याद रखनी है, ये भी कहीं इनका ही रिश्तेदार है, ये रहा इनका ही रिश्तेदार है, तो भाई ठीक है रिश्तेदारी, लेकिन और ईस्टर तो ये ओ आर तो लगेगा ही लगेगा, और साथ में क्या है यहाँ पर एक डैश लगेगा। अब ईस्टर कितना होगा, अगर हम इसका फंक्शनल ग्रुप देखते हैं तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमें आर नहीं लगाना, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन आर कौन सा, मिथाइल वाला आर, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल वाला, अल्काइल रेडिकल वाला आर। और हमने जब यहाँ आर लगा दिया तो आर लगाने से क्या बन जाएगा, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि हम बिल्कुल एज इट बना लिया हमने, देखिए कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया, और ये हमने यहाँ पर लाइन लगाकर ओ लगा दिया। अब आर की जगह और यहाँ भी आर, दोनों तरफ आर लिखना है, आर में मिथाइल लिख दें और यहाँ भी मिथाइल लगा देते हैं। जब ये लग जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, ये मिथाइल एसीटेट, मिथाइल क्या बनेगा हमारे पास, मिथाइल एसीटेट है इसका नाम। और अगर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमें थोड़ा सा चेंज कर देना है, इसकी जगह, बस इसकी जगह हम क्या करें, हम ईथ रख दें, यानी देखिए बाकी वैसा ही रखा है, कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन है, और एक तरफ मिथाइल लगा दिया, और ये ओ तो लगेगा ही लगेगा, और यहाँ पर अगर ईथ को अटैच कर दिया है तो ये क्या बन जाएगा, इथाइल एसीटेट बन जाएगा, ठीक है, नाम आपकी बुक में लिखा है, इथाइल एसीटेट बन जाएगा। तो आपने ये वाली बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर नेम मौजूद हैं तो इसलिए हमने आपको ज़्यादा नहीं बताए। ये देखें, ये रहे नेम, ठीक है, ये नेम है यहाँ पर, एक मिनट इसको क्लियर हम करते हैं, ये रहे नेम, आप ये देखें, ये नेम रहे, ये क्या है हमारे पास, मिथाइल एसीटेट, ये इथाइल एसीटेट, ठीक है बेटा। तो आपने इसको इसी हिसाब से चलाना है, और बुक में जिस हिसाब से दिया वैसा ही आपने नाम लिखना है जी। इसके बाद हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब हमें थोड़ा सा रह गया, हम वो भी कर लेते हैं, बजाय इसके कि फिर उसके लिए हम बाद में दूसरी वीडियो अपलोड कर लेते हैं ये। तो हमारे पास क्या बन जाएगा ये बेटा, अभी देखें अमाइन, हमारे पास आपकी बुक में अमाइन दिया हुआ है बस, बाकी अमाइड नहीं दिया हुआ। तो फंक्शनल ग्रुप उन्होंने क्या बताया, फंक्शनल ग्रुप ये रहा CH2, बस ये बताया है। तो CH2 क्या है, एक इसके साथ ये अमाइन है, और हमने आपको वहाँ नीचे बता रखा है उसमें कि जब कार्बन है और डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन है साथ में, उसके साथ क्या है, एक तरफ को R है और दूसरी तरफ क्या है, अगर NH2 है तो डबल बॉन्ड की मौजूदगी में ये होगा अमाइड, ठीक है, ये अमाइड बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ R है और CH हमारे पास, एक मिनट, CH तो हमने लगा दिया था ना R की जगह, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, CH ये आ गया, यानी CH2 3 जो भी लगा दें, CH4 लगा दें, और CH4 नहीं लगेगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं कुछ भी लगा देना है, CH3 लगाया, और साथ में क्या है, आपने यहाँ पर NH2 लगा दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास, अमाइन, ठीक है, ये अमाइन बन गया। अब यहाँ पर क्या है, ये हमें पता चल रहा है ये क्या है, ये मीथ है, मीथ, तो क्या है, मिथाइल अमाइन। इसके बाद क्या है, अगर यहाँ पर हम एक और अटैच कर दें, अगर यहाँ लिख लेते हैं, ये हमने CH3 लिखा और ये यहाँ पर अमाइन अटैच कर दिया, ठीक है, अमाइन वही डबल बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन 2 थे, हाइड्रोजन 1 हुआ, और एक हमने यहाँ पर और अटैच कर दिया तो क्या 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है। अब अगर ये करते हैं, इस हाइड्रोजन को भी गुम कर देते हैं, थोड़ा यहाँ आ जाते हैं, तो ये रहा नाइट्रोजन, ये इसकी एक साइड तो खाली है ही है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मिथाइल आ गया, और यहाँ पर भी क्या मिथाइल आ गया, और यहाँ पर भी मिथाइल आ गया। तो क्या होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का नंबर क्या होता है, नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, कंप्लीट शेल निकल गया, बाकी बचे 5, 1 2 3 4 5 हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, ये बनेगा ट्राई मिथाइल 1 2 3 ट्राई मिथाइल अमाइन, ठीक है, अमाइन है ये, सिंगल बॉन्ड वाले अमाइन होंगे, और बाकी डबल बॉन्ड वाले क्या होंगे हमारे पास, जिसमें कार्बन का डबल बॉन्ड है वो अमाइड होंगे, ठीक है बेटा, समझ आ गया है। अब हम यहाँ से ये पेज जो रहा ये हम आपको यहीं से बता रहे हैं, आप यहाँ से गौर से देखें, क्योंकि आपको काफ़ी समझ आ चुका है। अब ज़्यादा आपको यहाँ हम यहीं से समझा देंगे तो आपको समझ आएगा। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब जिसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि हैविंग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग
यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा कंटेनिंग कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, हैलोजिन होगा, ठीक है, हैलोजिन कॉल्ड द अल्काइल हैलाइड। हैलोजिन है तो उसे अल्काइल हैलाइड कहा जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या होगा हमारे पास, अल्काइल हैलाइड भी 3 किस्म के होंगे, प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड टर्शरी है। देखिए बात इसमें भी वही है हमारे पास, हमने क्या करना है, हमने पीछे आपको बता दिया है कि यहाँ पर हमने क्या किया। देखिए हम दोबारा आपको बना के दिखा रहे हैं, इसमें थोड़े बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, यहाँ पूरा हम कंप्लीट दोबारा बता रहे हैं आपको। ये हो गया CH4, ठीक है, ये हो गया CH4। अब ये अल्काइल रेडिकल नहीं है। अब ये हो गया CH3 और ये एक लाइन बन गई, ठीक है, CH3। अब हम कह रहे हैं भाई ये हैलाइड है, यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आप एक X डाल दें, ठीक है, X डाल दिया, लेकिन यहाँ पर भी तो हमारे पास डैश आएगा ना। अगर हमने ये X डाला तो काउंट करें 1 2 और ये 3 कितने हो गए, ये ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर क्या हाइड्रोजन पूरे पूरे आपको 4 करने हो गए 4। अब ये हैलाइड, ये क्या प्राइमरी। अब सेकेंडरी में क्या करेंगे आप, सेकेंडरी में फिर आपने ये लगाया CH, अब फिर हम ये लगा देते हैं ताकि आपको मिस्टेक पता चले, और माइनस, और यहाँ पर माइनस सॉरी डैश डैश लगाया, और हमने यहाँ पर फिर लगा दिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, क्योंकि फार्मूला लिख रहे हैं तो हमने फिर यहाँ पर X लगा दिया है। अब हम काउंट करें हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 1 2 3 4 और ये खुद एक 5। इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए, नहीं भैया पूरे हैं 1 2, एक ये खुद 3 और एक ये निकल गया 4। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये क्या था प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। और टर्शरी में क्या है, टर्शरी में अब आपको बात समझ आ गई, यकीनन हाइड्रोजन होगा ही नहीं, बल्कि क्या लगेगा हमारे पास, यहाँ से X लगेगा। अब यहाँ क्या हमने कितना यहाँ दिखा रखा है, यहाँ पर एक लाइन है, और यहाँ पर आपके पास इसे खूबसूरती से दें तो ये 2 बन गई, और यहाँ से इसकी ब्यूटी क्या है, ये इसकी 3 बन गई, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास टर्शरी हैलाइड है। अब हैलाइड की जगह X की जगह क्या करना है, इसको इसके बराबर ले आते हैं यहाँ लाइन लगा के। X को क्या करना है हमें, X की जगह आप क्लोरीन लगा दें, या आप ब्रोमीन लगा दें, या आप आयोडीन लगा दें, या फ्लोरीन लगा दें, कुछ भी आप लगा दें, आपकी मर्जी है। हैलाइड मीन्स कोई भी हैलोजन हो सकता है, ठीक है बेटा। ये भी हमारे पूरे हुए। इसके बाद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में समझती कोई मुश्किल नहीं है, वो आप लोगों को आता है क्योंकि पहले हो चुका है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। फिर भी हम आपको उसको क्लियर करके बता देते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड का मायना यहाँ पर क्या लिया उन्होंने। देखिए यहाँ पर है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ उन्होंने क्या दिया, हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम एंड देयर द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड द अल्कीन। ये बात आप जानते हैं, अल्कीन। अब यहाँ क्या है, हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम, उसे क्या कहेंगे, अल्काइन। ये भी आप जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये ईथीन बन गया, डबल बॉन्ड है तो ये प्रोपीन बन गया, ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या बन गया हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड वाला 2 कार्बन 2 कार्बन है, 2 कार्बन मीन्स ईथ, ट्रिपल बॉन्ड आइन, ईथाइन। नाम इसका क्या है, एसिटाइलिन। यहाँ पर क्या कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3 कार्बन मीन्स प्रॉप। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, डबल नहीं ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऊपर है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या बन जाएगा, प्रॉप आइन। प्रॉप मीन्स 3 कार्बन, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या है 3 कार्बन है। तो हमारे पास क्या है, क्या बन गया हमारे पास, प्रोपाइन। समझ आ गया बेटा। हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ, यानी कि हमने आपको नॉमेनक्लेचर में फंक्शनल ग्रुप का हमने आपको बता दिया है। इसके बाद आपको आगे मज़ीद हमारे पास सिर्फ एक टेबल दिया, हम वो भी कर लेते हैं ताकि आपको सारा ये हमारा तकरीबन पूरा हो गया चैप्टर, और आप आसानी से इस काम को कर सकेंगे। फिर कहीं भी कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। देखें ये टेबल है, इसको आप याद कर लें, कंसेप्ट डायग्राम है ये। कंसेप्ट डायग्राम बहुत आसान होती है और आसानी से इससे आपको याद रहेगा, ये हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, और यहाँ तो यूजेस बता दिए हैं, ये इसका फार्मूला बता दिया है, और ये इसकी सोर्सेज हैं कि कहाँ कहाँ से बनते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्काइल रेडिकल है, और ये होमोलोगोस सीरीज़ है। यानी इसकी इतनी कहानियाँ हैं, इनको आपने याद रखना है। अब फार्मूले कौन कौन से ये आपने पढ़ लिए हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कंडेंस और द इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। सोर्सेज क्या कहाँ कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिल रहे हैं, सिंथेसाइज होते हैं लैब में, प्लांट से मिल रहे होते हैं, इसके बाद डेड ऑर्गेनिज्म से भी मिल रहे होते हैं, डेड प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। ज़मीन में भी पाए जाते हैं, फ्यूल के तौर पर हैं,
फिर यहाँ से क्या है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को आप देख लें क्योंकि हमने वो पढ़ा है, बाकी सब तो आपको पता है। फंक्शनल ग्रुप में आप ये देखें क्या दे रखा है आपको, कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन। ये कार्बन हाइड्रोजन तो है ही है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन तो मस्ट है। यहाँ साथ में ऑक्सीजन है, यहाँ साथ में नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ में हेलोजन है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ में क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। और उन्हीं की मौजूदगी की वजह से इनकी जो हैसियत तब्दील हो रही है वो ये वाली है कि ये बन रहे हैं किससे, इन तीनों से ये बन रहे हैं, इनसे ये बन रहे हैं। देखिए अमाइन भी हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन है। यहाँ पर क्या बन रहा है, इससे अल्काइल हैलाइड बन रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और ये ईन एंड आइन बन रहे हैं। और ये जो आपको कंपाउंड्स हमने बताए, ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका पूरा हुआ। इसके बाद हमें करनी है इसकी एक्सरसाइज, और हम एक्सरसाइज में इसका साथ में ये क्या करेंगे, इसके हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे और आपको हम ये सारा करके बताएंगे, समझाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से इंशाअल्लाह ताला आपको और बहुत बातें पता चलेंगी और आपको नॉमेनक्लेचर में नेमिंग करनी भी आ जाएगी, सब आपको आ जाएगा। लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ें, याद करें। पहले आप ग्रुप्स को याद कर लें इनको, उसके बाद आप कंपाउंड बना के देखें तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी आपके पास जल्दी से जल्दी वो भी पहुंच जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कोई बात समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।